नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जुलाई महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत दमदार रहने वाला है। आपको तकनीकी कामों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब तक अगर आपके कोई ऐसे टेक्निकल वर्क बाकी थे तो वो पूरे हो जाएंगे। वहीं जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत है यानी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने का रहेगा। साथ ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी आपको इस माह योग बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे। अगर आपका अपने घर का सपना है या फिर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें भी बड़ी सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ देगा और उचित कदम से आप अपनी गलतियों से सबक लेकर कुछ नए सुधार की तरफ इस माह आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटेल में आपका ये जुलाई महीना कैसा रहेगा तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल से। सबसे पहले आ जाते हैं इस माह के कैलेंडर पर। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वहीं 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि शिव का प्रिय महीना है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी श्रावण मास की पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में होने वाला है। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों के फेरबदल की बात। अब आपको सभी को पता है कि इन फेरबदल पर ही आधारित रहता है मासिक राशिफल। और बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं सभी वीडियोस आपको देती हूँ ये सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात कर लेते हैं और आपके राशि यानी लग्न की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि 12 जुलाई तक तो आपके 6th हाउस में स्वग्रही होंगे। देखिए, मंगल चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं इसलिए छठे भाव में बैठे तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे भी मंगल एक बहुत डेयरिंग और क्रूर ग्रह है, इसीलिए अगर 6th हाउस में बैठे तो उल्टा उस घर को भी ठीक करेंगे और पर्सनैलिटी को भी और अच्छा बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे। एक जील आप में काम की रहेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उस पर हर व्यक्ति की नज़र भी रहेगी, वो आपको फॉलो भी करेंगे और वो कार्य आपके पॉजिटिव निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल के बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको पर्सनालिटी के भाव के हिसाब से 12 जुलाई तक मिलने वाला है। उसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके 7th हाउस में और देखिए यहाँ पर 7th हाउस में बैठकर मंगल अपने ही घर को देखेंगे, यानी और ज़्यादा डेयरिंग हो जाएंगे। हालांकि थोड़े से मांगलिक भी होते हुए दिखाई देंगे तो थोड़ी जिद ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये अगर आप साइड में रख दें, इन विकारों को हटा दें, तो डेफिनेटली मंगल के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि परिवार में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पर आपको हम्बल रहकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तभी आप मंगल के बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। मंगल आपको शोहरत देगा, मंगल आपको मान सम्मान देगा, सरकारी कार्यों से जुड़ी हुई बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी नौकरियों में विराजमान है और यानी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी।
अटका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपको मिल जाएगा। मनचाही ट्रांसफ़र के भी इस समय योग बनेंगे और कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा किया जा सकता है। यानी मंगल आपके लिए बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर पूरे माह लेकर आ रहा है पर्सनैलिटी के भाव के हिसाब से। अब अगर रोग भाव की बात करें तो देखिए, पहले तो रोग भाव का स्वामी अपने ही घर में, उसके बाद में अपने से एक घर आके, यानी दोनों ही परिस्थितियों में मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। रक्त विकार अगर आपके जीवन में, यानी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी हो, उसमें मंगल आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छी रिकवरी आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। फिजिकली आप बहुत फिट महसूस करेंगे। आप अपने कार्यों को बहुत डेडिकेशन से पूरा करेंगे। यहाँ पर आपके राइवल्स भी इस समय आपसे भयभीत नजर आएंगे और इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपके लग्नेश और आपके 6th हाउस के लॉर्ड दोनों के हिसाब से बेस्ट मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर और आपके 5th हाउस पर। आपके धनेश और पंचमेश हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं। देखिए, यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेंगे गुरु, और इस समय आपको गुरु जब मंगल के साथ बैठ जाएंगे तो सरकारी कार्यों में भी बड़ी सफलता दिलवाएंगे। बच्चों से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बच्चों ने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो थोड़ा सा उन पर नज़र रखने की आवश्यकता है ताकि वे भ्रमित ना हो, और वो आपके सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस से ही संभव हो सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और आपके सुख स्थान पर, यानी 3rd और 4th हाउस पर। अब देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय यूं भी बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि 4th हाउस के अंदर शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। देखिए, 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है। इस समय आपकी पावर में वृद्धि होगी, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना है, अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, या फिर नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस सब के बहुत अच्छे योग आपके बने हुए हैं। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज कर देना चाहिए ताकि शनि के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते रहें। अब आते हैं आपके 7th हाउस और 12th हाउस पर। देखिए, सप्तम और खर्च भाव का स्वामी है आपका शुक्र, और शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे महीने के प्रारंभ में आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। देखिए, 12th हाउस का लॉर्ड अपने से नवम बैठ रहा है पहले, और उसके बाद अपने से दशम बैठेगा। मोस्ट ऑफ टाइम पीरियड इस महीने अपने से दशम बैठेगा, और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं क्योंकि यहाँ खर्च की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएंगे, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। टेक्सटाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेकोरेटिव वॉल पीसेस, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। आप अपने बिजनेस को अब्रॉड में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन आपका हो सकता है, तो उसके लिए प्रयास और अधिक तेज कर दीजिए। अब शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 3rd जाकर बैठेगा। पहले अपने से एक कर आगे, फिर अपने से 3rd, और 7th हाउस का लॉर्ड यानी सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठा है तो आपका भाग्य बढ़ेगा। अब इस समय अटके हुए काम भी द्रुत गति से संपन्न होंगे। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप परफ्यूम का करें, फ्लावर का करें, ट्रैवल बिजनेस करें, रेस्टोरेंट का करें, फूड का करें, या फिर आप बड़े कोई फूड ब्लॉगर हैं, या फिर आप इंटीरियर या फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, या फिर एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं,
तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो विवाह योग्य हो चुके हैं उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस महीने प्राप्त होंगे और अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने में आपको सरलता हो जाएगी। यानी शुक्र यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। 7th हाउस में वैसे भी गुरु बैठे हैं जो कि केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पर गुरु के रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। परंतु 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसीलिए आपको इस समय अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर देना चाहिए। अब आते हैं आपके अष्टम भाव यानी 8th हाउस और आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर। अब देखिए अष्टमेश और आपके लाभेश हैं बुध, और बुध 19 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। अब यहाँ पर अष्टम और लाभ भाव दोनों के हिसाब से आपको रिजल्ट बताऊंगी। तो बुध के रिजल्ट अष्टम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और बुध ओवरऑल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। लाभ की स्थितियां अच्छी मिलेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सर्कल आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहीं आपका लेवल भी अप होगा। अब 19 जुलाई के बाद बुध की पोजीशन पर अगर विचार करें तो बुध आपके 10th हाउस में आएंगे। अब यहाँ पर आपको अष्टम भाव के हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु आपको लाभ भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय आपको रूटीन के कार्यों को पूर्ण करना चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए और निवेश करते समय सावधानी रखनी चाहिए। वहीं अष्टम भाव के हिसाब से बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब 9th हाउस की बात करते हैं यानी भाग्य स्थान की। यहाँ पर देखिए बुध बैठे, भाग्येश है चंद्रमा, बुध बैठे, यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे और ये तीनों ग्रह अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं। यानी भाग्य आपका बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। देखिए आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य पहले तो 16 जुलाई तक आपके 8th हाउस में बैठेंगे, उसके बाद में आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। देखिए जब तक 8th हाउस में बैठेंगे तब तक 8th हाउस को भी ठीक रखेंगे, बैलेंस रखेंगे और 10th हाउस के हिसाब से भी सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यानी मेडिकल के स्टूडेंट्स को मनवांछित कॉलेज में दाखिला हो जाएगा, अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। डॉक्टर्स के लिए ये समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। पिता से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और हर तरीके से वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। पर 16 जुलाई को जब सूर्य आपके 9th हाउस में जाकर बैठेंगे यानी अपने से 12वें चले जाएंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस समय कुछ चैलेंजेस का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, पर इन चैलेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, इसलिए आप रिस्क ले लेंगे और इन चैलेंजेस को भी इजीली पार कर जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई महीना हर तरीके से बहुत अच्छा है। अब मासिक उपायों पर आ जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पंचामृत अथवा शहद युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में 2 केले के पौधे जरूर लगाएं और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दही और शहद का भोग जरूर लगाएं। पर अब ये उपाय मैंने आपको इस महीने के व्रत, त्योहार, विशेष दिन और इस महीने को ध्यान में रखते हुए बताए हैं। पर यदि आप अपने बर्थ चार्ट यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर आगे का विजन क्लियर करना चाहते हैं, उन्नतिदायक समय को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में व्यापार करें, यात्रा किस दिशा में करें, व्यापार करें या यात्रा करें, कहाँ आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, किस दिशा में आप तलाश करें, आपके इष्ट देव कौन से हैं, वीज़ा लगेगा या नहीं, विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा या नहीं, या ऐसे कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे
तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।